हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं, ठीक है ना। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के साथ अध्याय 3 है गतिकी। जैसे हम 20वां तक पढ़ चुके हैं, जो भी स्टूडेंट ना देखे हो प्लेलिस्ट में आपको 20वां तक सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो गतिकी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि निर्देश किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे भैया? निर्देश। तो निर्देश तंत्र को पहले हम जानते हैं। निर्देश तंत्र क्या है? सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि निर्देश तंत्र कहते किसे हैं। निर्देशांकों के प्रेक्षकों की व्याख्या करने को ही क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। देखिएगा निर्देशांकों का वह समूह या निकाय वह समूह या निकाय जिसके सापेक्ष संक्षिप्त घटना का व्याख्या संक्षिप्त या संक्षेप घटना का व्याख्या करना निर्देश तंत्र कहलाता है। फिर से देख लीजिए, निर्देशांकों का वह समूह या वह निकाय जिसके संक्षिप्त या संक्षेप घटना का व्याख्या करना क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। जिससे मान लीजिए तीन वस्तुएं भिन्न अक्षों पर क्या किए गए हैं? प्रदर्शित किए गए हैं। तो सबसे पहले निर्देश तंत्र में अक्ष होते हैं। जिससे आपने मैथ में अभी तक 2 अक्ष पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं भैया एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। लेकिन निर्देश तंत्र में एक अक्ष और होता है, इसको बोलते हैं जेड अक्ष। क्या बोलते हैं? जेड अक्ष। क्या बोलते हैं भैया? जेड अक्ष। अब मान लीजिए P कोई वस्तु के ये फिगर को दिखाया गया है, P है, उसके पास एक्स वाई जेड नाम के सेब हैं। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? P बराबर एक्स कामा वाई कामा जेड। इस तरीके से उसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि भैया कि निर्देश तंत्र क्या है, तो आप सीधे बताएंगे कि निर्देश तंत्र निर्देशांकों यानी निर्देशांक के रूप में यानी अक्ष के रूप में किसी के संक्षिप्त रूप को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है भैया? निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ देखते हैं निर्देश तंत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित पहला होता है कार्तीय निर्देश तंत्र। ये जो फिगर बना हुआ है भैया, ये कार्तीय निर्देश तंत्र का है, ठीक है ना। दूसरा होता है गोलीय ध्रुवीय निर्देश तंत्र। क्या होता है भैया? निर्देश तंत्र। तीसरा होता है बेलनाकार निर्देश तंत्र।
इनके टाइप को बहुत ज़्यादा जानना नहीं है, बस आपसे कभी कभार एक नंबर में पूछा जाता है कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, तो आपका अच्छे तरीके से हो गया है। आगे चलते हैं, चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं विराम, क्योंकि हमको पढ़ना है गत। देखिए निर्देश तंत्र के दो दिशाएं होते हैं, वामावर्त और दक्षिणावर्त होती हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज और क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगर आप इधर चलते हैं, देखिए अगर आप इधर चलते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और उधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होते हैं निर्देश तंत्र के दो वामावर्त और दक्षिणावर्त होते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि विराम किसे कहते हैं, और जब विराम को सीख जाएंगे तो हम भैया किस पर डिस्कस करेंगे, गति पर। चलते हैं विराम को देखते हैं, विराम किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था में, समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन ना होना क्या कहलाता है भैया, विराम कहलाता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कौन सी अवस्था है, विराम अवस्था में हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना। या आप, मैंने पुस्तक को मेज पर रखी, तो पुस्तक को जैसे मैंने मेज पर रखा, मेज पर रखने के बाद पुस्तक कैसी अवस्था में होगी, विरामावस्था में होगी। कैसी अवस्था में होगी, विरामावस्था में होगी। तो लिखेंगे आगे, इसकी डिफिनेशन देखते भैया। जब वस्तु की अवस्था, जब वस्तु की अवस्था समय के साथ, समय के साथ न बदले, न बदले, तो उसे विराम कहते हैं, तो उसे विराम कहते हैं। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, मेज पर रखी पुस्तक ये कौन सी अवस्था में है, विरामावस्था में है, ठीक है ना, विरामावस्था में हो गया। और मोबाइल को रख सकते हो कुर्सी पर, कहीं पर, जहां पर कोई वस्तु स्थित हो जाता है, कैसी अवस्था में हो जाती है, विरामावस्था में। अगर आप विरामावस्था समझ लिए तो अब हम समझते हैं गति। क्या समझते हैं, गति। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं, क्या कहते हैं, मोशन। तो गति को अगर हमको समझना हो तो देखिए, विराम वो होता है जो समय के साथ ना बदले, जो समय के साथ ना बदले उसे क्या कहते हैं, विरामावस्था। और जो समय के साथ बदलता रहे, स्थिर ही ना हो, उसे क्या कहते हैं, गति अवस्था। क्या कहते हैं भैया, गति अवस्था, ठीक है ना। लिखेंगे जब कोई वस्तु समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ अपनी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, तो उसे उस वस्तु का गति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, गत कहते हैं। फिर से देखिएगा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्थाओं को बदलती रहती है, क्या करती रहती है, बदलती रहती है, क्या कहलाती है भैया, उसे उस वस्तु का गत कहते हैं, उसे उस वस्तु का गत कहते हैं। जैसे घड़ी की गति, घड़ी की गति, ये भले घड़ी की गति कौन सी गति है, सब बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलना भी क्या गति है।
कुछ लोग भैया 1 किलोमीटर की दूरी, कोई काम होता है 1 किलोमीटर की दूरी भैया 20 मिनट में पूरा कर लेता है, कोई 40 मिनट में पूरा कर लेता है। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार देखिए इनकी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना। पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, ठीक है ना। आज ये सब क्या है भैया, गति, क्या है, गति, इस क्या है, गत है। आगे हम पढ़ते हैं गत के प्रकार। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको विराम और मोशन दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर दोनों अच्छे से समझ में आ गए हैं तो हम आगे लेकर चलते हैं कि गति के प्रकार क्या हैं। गति के प्रकार पर भैया हम चलते हैं, गति के प्रकार पे। तो निर्देश तंत्र के अनुसार, निर्देश तंत्र के आधार पर गति 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे गति के प्रकार, गति के प्रकार। देखिए गति के प्रकार 2 टाइप पर होते हैं, एक निर्देश तंत्र के आधार पर, तंत्र के आधार पर, और दूसरा वस्तु के कण के गति के आधार पर, गति के आधार पर। अगर आप निर्देश तंत्र के आधार पर देखेंगे तो गति 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक विमीय गति, कौन सा? एक विमीय गति, दूसरा द्विविमीय गति, तीसरा त्रिविमीय गति। कौन सा भैया? त्रिविमीय गति, ठीक है ना। एक विमीय गति क्या है भैया? एक विमीय वह गति है जो निर्देश तंत्र के एक अक्ष पर गति किया जाए, जो निर्देश तंत्र के एक अक्ष पर गति किया जाए उसे क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डालते हैं एक विमीय गति, एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या है भैया? जब किसी वस्तु, जब कोई वस्तु एक अक्ष पर गति करता है तो उसे कौन सी गति कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। लिखेंगे जब कोई वस्तु एक ही अक्ष पर समय के साथ या एक ही अक्ष पर समय के साथ परिवर्तन मत लिखिए, एक ही अक्ष पर गति करता है। अब तो बता ही दिए, गति करता है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति कहते हैं। ये देखिए हमने निर्देश तंत्र के आपके 3 अक्ष बताए थे ना, 1 2 3। ये x एक्सिस था, ये y था, ये कौन सा था? z एक्सिस था। अब मान लीजिए चींटी इसी पर चले, ऐसे चलता है एक रस्सी पर, तो चींटी की चलना एक रस्सी पर कौन सा गति हो जाए? एक विमीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक विमीय गति। अब आप छत से कूद जाइए, कैसी गति होगी? एक विमीय, क्योंकि ये मान लीजिए y अक्ष पर हमारा छत है, आप ऐसे कूद गए तो ऐसे तो गिरोगे। जब एक अक्ष पर हो, जरूरी नहीं कि आप सीधा ही गिरे, जब सीधा गिरेंगे तभी एक विमीय अक्ष गति होगी, ठीक है ना। तो जैसे में आप लिखे थे, रस्सी पर चींटी का चलन, ठीक है ना। और देखिए जो सीधी सड़क होती है, अगर हम वहां भी जाते हैं तो वो भी कौन सी गति होती है? एक विमीय गति होती है, ठीक है ना। सड़क पर चलना, सीधी सड़क पर
सीधी सड़क पर चलना। कैसी गति है? एक धीमी में गति है, ठीक है ना। अब हमको पढ़ना भैया द्विधीमी और त्रिधीमी गति, ठीक है ना। तो आज का सफर यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पढ़ाएंगे एक धीमी दो धीमी गति कैसी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।